हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब कोई Cu कॉपर का तार AgNO3 विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है क्योंकि विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है Cu का ऑक्सीकरण होता है, विकल्प बी है Cu कॉपर का अपचयन होता है, विकल्प सी है विलेय का संकर बन जाता है और विकल्प डी है Ag का ऑक्सीकरण होता है। तो आइए मुख्य अवधारणा के साथ हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है Cu प्लस Ag की अभिक्रिया की जानकारी तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद की जानकारी और उसके रंग की जानकारी होना आवश्यक है ताकि हम ऐसे प्रश्न को हल कर सके। उसके पश्चात हमें छोटी जानकारी जैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका क्रम, कॉपर और Ag की अभिक्रियाशीलता का क्रम, इस प्रकार की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया को संपन्न कराकर देखते हैं और देखते हैं कि उत्पाद क्या प्राप्त होता है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं AgNO3 के साथ कॉपर, तो ध्यान दीजिएगा उत्पाद हमें मिलता है CuNO3 और साथ में मिलता है 2Ag और यहाँ 2 लगा दीजिए संतुलित करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कॉपर जो होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag अर्थात सिल्वर से ऊपर आता है। इस कारण से जो है कॉपर Ag से अधिक अभिक्रियाशील होता है अर्थात उसकी क्रियाशीलता Ag से सिल्वर से अधिक होती है, जिस कारण से वो सिल्वर को उसके विलयन से प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देता है। तो यहाँ जो है कॉपर अधिक क्रियाशील है। अब ध्यान दीजिएगा जब हम कॉपर पर 2 मोल Ag प्लस को डालते हैं, ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है इसके फलस्वरूप हमें Cu प्लस प्लस अर्थात Cu+2 और साथ में 2 Ag प्राप्त होता है। अब जो Ag हमें प्राप्त हो रहा है इसका कलर कैसा है? ये जो हमें प्राप्त हो रहा है वो नीले रंग का प्राप्त होता है अर्थात इसका कलर होता है नीला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Cu+2 बनने से अर्थात Cu का Cu+2 या कॉपर का ऑक्सीकरण होने से किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है? Cu से ये Cu+2 में बन रहा है। इस कारण जो है विलयन का रंग नीला हो जाता है अर्थात विकल्प संख्या ए में जो वाक्य दिया हुआ है Cu का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।